नहीं। तौबा का मतलब यह है कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफी, ये तो है तौबा। कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफी। और अब तो इतनी आसान है, किसी के ठोकर मार दो, वो आके निकालो, कहिए सॉरी और निकल जाओ, इतना आसान कर दिया। लेकिन तौबा का मतलब यह है माफी। हमने जो गुनाह किया अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफी मांग रहे, मौला माफ कर दे, इसी का नाम तो तौबा। बोलो है कि नहीं? मेरे नबी सुबह से लेकर के शाम तक 70 मरतबा और एक हदीस में 100 मरतबा, मगर एक सवाल आता है, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो और अगर गलत साबित हो जाए तो फिर बुला लेना। पूछना क्या ये? हमारे नबी बल्कि सारे अंबिया सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाको साफ थे। बोले इस पे ईमान है कि नहीं? बेशक बेशक। हमारे नबी गुनाहों से पाको साफ। और तौबा कौन करता? गुनाहगार जी। सवाल समझ रहे मेरा? नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? समझ रहे सवाल मेरा? अगर समझ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहलवा रहा हूं ना? आम के आम और गुठलियों के दाम। मुझे पता चल जाएगा समझ रहे हो और तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब मिल जाएगा। हमारे नबी गुनाहगार नहीं, सर से लेकर के पांव तक पाको साफ है, मासूम अनिल खता है। तो जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? और हदीस भी ये सही है, नबी 100 मरतबा या 70 मरतबा अल्लाह की बार में इस्तगफार पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। तो जो गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? हदीस भी सही है और ये भी सही है कि नबी गुनाहगार नहीं। तो फिर इस हदीस का मतलब क्या है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, वरना ऐसे ही चला जाऊं। सुनना चाह रहा ना? इस हदीस का मतलब क्या है? नबी 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे। तो सुनो, कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम उम्मत का मतलब भी समझ लो जी, उम्मत को सबक सिखाने के लिए। कुछ हदीसें उम्मत की तालीम के लिए होती है। ये भी वही हदीस है ताकि हम और आप समझ जाए, जो नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, सर से लेकर पांव तक पाको साफ है गुनाहों से, वो तो अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा तौबा करे। और हम गुनाहों में फंसे हुए हर हर कदम गुनाह की तरफ, तो हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए ताकि सबक मिल जाए। अब सीने पे हाथ रख के बताओ, ईमानदारी से तौबा करते हो अल्लाह की बारगाह? एक भी जाके शाम को अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो रो करके तौबा नहीं करता। और अगर कोई दिक्कत और परेशानी हो जाए ना, तब भी देखिए उसका ईगो, समझे? दूसरा जब आएगा बोले क्या बात है, रो रो कह रहे पता नहीं यार, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? लोगों की मेंढ तूने काटी, झूठ तू बोला, लोगों में झगड़े तूने कराए, जहां मौका मिल गया वहां तूने गिलेफी कर दी, जहां तुझे मौका मिला वहां तूने पांव रख दिया और फिर कह रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। जरा संभालो। मैंने तकरीर की बुनियाद रखी है,
इसी बुनियाद से एक एक पेड़ उगाऊंगा, दीनी और इस्लामी, और तुम तक पहुंचाऊंगा। पता तो चलना चाहिए ना हम शुरू कहां से हो रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, सबक क्या मिला? गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, इसलिए पहले मैंने तौबा कराई। अब जरा ढूंढो गुनाह कितने हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा शरीयत ने मुतय्यन कर दी है। मतलब अगर चोरी करोगे तो उसकी सजा, शराब पियोगे तो उसकी सजा, जिना करोगे तो उसकी सजा। मगर मेरे नबी बयान फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, जब वो गुनाह कर लेते हैं तो ऐसा गुनाह वो जब गुनाह करते हैं और वो गुनाह करने के बाद अब अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, दीवार बन जाती है। रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं होता, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। कौन से गुनाहगार है? अब मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, नोट करने वाले कर लेंगे, मोबाइल में भरने वाले भर लेंगे, ताकि मेरी बात पक्की हो जाए। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। हदीस भले तुम्हारी समझ में नहीं आई मगर इसलिए बात पक्की करके जा रहा हूं, कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। क्योंकि मौलाना कोई भी हो उसकी बात भी गलत हो सकती है, मुफ्ती साहब की भी गलत हो सकती है, पीर साहब की भी गलत हो सकती है, मुरीद साहब की भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात कभी गलत, बोलो बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। हमारा ईमान है। पीर साहब की भी, और अल्लाह माफ फरमाए, पीर का नाम आ गया ना हजरत, बात पीर तो इतना बड़ा गुंडा है, ये सबसे ज्यादा इस पीर को ही मारा जाएगा कब्रिस्तान में। सही बता रहे हूँ, बहुत मारा जाएगा हजरत, घेर घेर के मारा जाएगा। ऐसा ऐसा कम अजान हो रही है और टांग फैलाए पड़ा और औरतें पांव दबा रही है इसकी, न नमाज का न रोजे का, और औरत भी बात इतनी कम बखत है ये समझ रही है कि फैजान ना इसके कानों में लटक रहा, समझे? अजान हो रही है, इसे नमाज का पता नहीं, जमात हो रही है पता नहीं, और ये कह रही है मियाँ ऐसी दुआ कर दियो बच्चे हो जाए बच्चे। इस पीर को भी मारा जाएगा और इस मुरीदा को भी मारा जाएगा। हाँ हजरत, ऐसे हालात हैं, हद कर दिए यार। और तुम इतने भोले हो, इतने सीधे हो, उसने कोई ना करतब दिखाया, जादूगर या सिफलीगर, तुम फिसल गए, बोले हमें पता नहीं है भैया ये क्या कर रहा है, करामती। और इसकी करामत तो ना कब्रिस्तान में निकलेगी। देखो कि बाजार से ये कहता अरे बड़े पहुंचौए, ये पहुंचौआ क्या है यार? ये औरतें जो बैठी है उधर, ये जो पांव दबा रही है, मेरी गुजारिश है अगर कोई ऐसा कमबख्त पीर आ जाए तो पांव ना दबाए, जरा 2-4 मोटी ताजी मिलकर ना गला दबा दे उसका। हाँ खत्म है यार, हमारी फिर तकरीरें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे कब्जे में आएंगे। समझ रहे नहीं मेरी बात? लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा तवज्जो दो, हदीस इसलिए पढ़ी है ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए और कोई गलत भी साबित नहीं करता। क्योंकि अरे यार जादू ना सर चढ़ के बोलता है, जब हमारे पास दलील है तो पक्की तो ना भाई,
पक्की दो। नबी फरमाते सलासा, मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, वो गुनाह कर रहे हो तो उनके जलसे कबूल नहीं होते, रोजे कबूल नहीं होते, ज़कात कबूल नहीं होती, हज कबूल नहीं, उनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। अब वो हैं कौन कौन यार, ये ढूंढना पड़ेगा कि नल के उस पार वाले या इस पार वाले, समझ रहे? अरे अब तो सब इधर ही आ गए, तो एक ही बैठे रह गए बेचारे, वो भी इस चक्कर में कि कोई घोड़ा तांगा आएगा वो हमें लेके जाएगा, टुक टुक भेजूं क्या? मगर भाई बात भी इतना बड़ा पक्का है, अल्लाह माफ फरमा। देखो आ गए माशाल्लाह, दिल से दुआएं निकलेंगी, दिल से दुआएं। अरे बंद कर दो दुकान यार, जब बंद करोगे अल्लाह और रसूल के नाम पे और नमाजों के टाइम पे बंद करोगे तभी तो अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार खोलेगा जी। और जब तुम मस्जिदों को नमाजों को बंद कर दोगे तुम कितनी खोलियो, कोई भी नहीं आएगा। हाँ आ गए। तो वो गुनाहगार है कौन? अब मैं तो तुम्हारे गांव में पहली मर्तबा आया हूं, मुझे तो पता नहीं है तुमने कितने गन्ने तोड़ के खाए दूसरों के, मुझे तो पता नहीं है, वो तो तुम्हें ही पता होगा, समझ रहे? गन्ने चल पड़े क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हजरत कह रहे हैं गन्ने चलने लग रहे, इन्होंने ही मार दिया है कहा। ले चलो मेरी तरफ तवज्जो रखो, ये मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, हक अदा हो। हाँ अब बात ये चल रही थी, फिर किससे पूछोगे? मैं फिर किसी मौलाना से पूछता ही नहीं, मैं तो हदीस की तरफ चलूंगा, नबी से ही पूछो। और नबी की बात हजरत गलत हो ही नहीं सकती, पूरी दुनिया हजरत पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत। अब ढूंढो तलाशो, हदीस में खुद ही नबी ने बता दिया, खोलू मगर तब बताऊंगा जब तुम तौबा करो कि आज के बाद हम वो गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तौबा से शुरू करी। समझ रहे हैं मेरी बात? नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन वो गुनाहगार है? तुम समझ रहे होगे यार, कहीं शराबी तो नहीं है, ज्वारी तो नहीं है, सटोड़िया तो नहीं है, नशेड़िया तो नहीं है, कहीं पौआ मारने वाला तो नहीं है, धमारने वाला तो नहीं है, पता नहीं कौन है। लेकिन सुनो लोगो, बहुत छोटा गुनाह जिसे तुम समझते हो, नबी ने फरमाया इतना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कर लो तो नमाज़ें रुकी पड़ी हैं, रोजे रुके पड़े, ज़कात रुकी पड़ी है, हज रुके पड़े, सारी चीजें रुकी पड़ी हैं। कौन है? नबी फरमाते अला कुलिवा लिदई, नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता। यार मेरी बात हो तो पलटा दो, मैं अपनी करता ही नहीं, मैं तो हर बात नबी की तरफ ले जाऊंगा। और फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम झुटला दो, क्योंकि तुम सब ईमान वाले हो और ईमान वाला झुटला ही नहीं सकता। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। जब हम आए ना तो पता चला सैयद साहब, ये सैयद साहब भी आए, इतने लोग, तो लोग हाथ चूमने को भागते हैं, दौड़ते, कोई कपड़े पकड़ रहा, कोई हाथ पकड़ रहा, ये सोच रहा क्या समझो बरकतें तो लूट रही है, लूटो समझे। जब भागते हैं बाज तो हाथ चूमते चूमते नाक लगा देता, नाक, और फिर दूसरा पोंछ जाता है, ये चलो फायदा है। लेकिन पता नहीं, एक भाई आए, मैं लेटा था, मैंने कहा क्योंकि मैं मुसलसल चल रहा हूँ ना रात से, बहुत दूर से, इन्हें पता कहाँ से, टिकट इन्होंने ही बनवा के दिया माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। हवाई जहाज का टिकट इन्होंने दिया, पैसे दिए थे इन्होंने, बनवाया मैंने था ना, जो हक है वो हक है। मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो
मैं इतनी दूर से नहीं आ सकता, ट्रेन से तो आ नहीं सकता, दरभंगा उधर था। मैंने कहा ट्रेन से तो आ नहीं सकता, 3 बजे से तकरीबन मेरी तकरीर होगी। तो इन्होंने कहा हजरत अगर हम फ्लाइट से हवाई जहाज सुलवा ले तो। मैंने कहा अगर आप ऐसा कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो दीन का काम करना। तो इन्होंने पैसे मुझे लगता कमेटी वालों से लिए थे, अपने घर से दिए। अच्छा, अभी तो अपने पास से दिए, बाद में लेंगे, ले लियो जरूर। अच्छा, कहीं बेचारे एक तो मौलाना की तनख्वाह वैसे ही होती है और ये कमेटी वाले गले पे पांव रख दे। पहले अच्छा कमेटी वाले बहुत कूदते हैं, बड़े नौरे लगा कहाँ है हजरत, क्या चाहिए ये, और जलसा होने के बाद फिर नहीं पूछता कोई जल्दी। बड़े चालाक है कमेटी वाले भी। मगर मैं भी इंतजार नहीं करता हूँ, गाड़ी में बैठ के निकल ही जाता हूँ। कई जगह ऐसे हुआ, बाद में लिफाफा भिजाया, ये नूरुद्दीन मंजर साहब ने पूछा, कई जगह ऐसा हुआ। बाद में उन्हें ये डर रहता है यार अगले सालों कहीं नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन सुनो, नबी फरमाते माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब एक मसला तलवार की धार पे चल के बता रहा हूं, अगर गलत हो तो ये सारे उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मैं तौबा करूं, और अगर गलत नहीं है पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, तुम भी बुला लियो अगर गलत हो जाए तो। मैं कोई फुसफुसी बात कहूंगा ही नहीं, पक्की कहूंगा, पक्की नहीं। जब बुलाया तो आज तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, समझे? हाँ, फुसफुसी कहते ही नहीं मैं, बिल्कुल एकदम ठोस। एक तरफ ओ बच्चों, ए बेटा बेटा बेटा, मेरा चांद, मेरा कबूतर, चुप जाओ, हाँ चुप जाओ बेटा। अब मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, वरना बहुत पीटता था मैं मदरसे में भी। गुस्सा आता ना अगर बच्चे को सबक याद, ओरिजिनल माल चाहिए भैया। एक जगह दस्तार हो रही थी, बच्चे हाफिज पूरे हुए नहीं तो पगड़ी पे पगड़ी लपेट रहे यार, पगड़ी पे पगड़ी लपेट रहे। किसी के 18 पारे तो किसी के 22 पारे, वो भी संभल के याद रहे। मैंने कहा पगड़ी ये छोड़ो, पहले मुझे सुनाओ क्या करता हजरत। हमने तो बांधी यहाँ पे खूब तगड़ी करके, और वो मुसल्ले पे हुच्चड़ हुच्चड़ कर रहे। तब क्या होगा उसका? अब क्या हुआ बोले वो दौर नहीं निकली तो पगड़ी का। अब्बा ने बेचारे ने सैकड़ों आदमियों की दावत कर दी, रिश्तेदार आ रहे हैं, बहन की शादी हो गई है तो दूल्हा भाई और बहन दोनों हार लेके आ रहे हैं, हार, और इधर 23वां सिपारा याद नहीं। ऐसे हालात, पक्का माल चाहिए, पक्का। अब सुनो, 1000 मौलाना या पीर या मुफ्ती साहब इधर लाइन में खड़े हो, मुझ जैसे मौलाना, मैं तो बेकार हूं, और अच्छे अच्छे मौलाना इधर लाइन में खड़े, 1000 और ज्यादा ले लो चलो, और तुम्हारे माँ बाप इधर लाइन में खड़े हो, समझ रहे? और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, और ये 1000 मौलाना पीर मुफ्ती सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं होगी जब तक के तुम्हारी माँ और बाप राजी न हो जाए। अब बताओ, इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूं? तुम गलत भी साबित नहीं कर सकते। अब्बा बेचारा पड़ा खटिया पे और बीबी एसी में पड़ी है, बीबी लेटी एसी में, और मिला तो हजरत माँ बाप की बड़ी खिदमत करता हूं, बड़ी खिदमत कर रहे आते। कान खोल के सुनो, यहां से सबक लेके जाना। जलसों को ना हंसी मजाक ठट्टा और खेल कूद और नारे लगाने का नाम जलसा नहीं है। यहां आए थे तो गुनाह थे, यहां से जब गए तो तौबा करके जाओ और कुछ ना कुछ ले करके जाओ। बेशक बेशक बेशक, तब तो है जलसा, समझे? वरना जलसा ही हो जाएगा। हाँ हाँ, बात को समझना चाहिए। माँ बाप अगर इधर है, अल्लाह हमें नोटों पे नोट दिए जा रहे हैं, हमारे हाथ चूमे जा रहे हैं, पीर आ रहे हैं उसके पीछे पीछे घूम रहा,
और अम्मा बेचारी ठोकरे खा रही है, चश्मा नहीं है अम्मा पे। अल्लाह अकबर। बाप बेचारा चारपाई पे पड़ा, हमारे पांव दब रहे हैं और अब्बा कर रहा। तो मुझ जैसे क्या हजारों पीर, हजारों मौलाना सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे, और अगर माँ बाप अगर नाराज हैं तो गारंटेड बता के जा रहे हो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अच्छा, बात क्लियर होती चल रही है? नहीं समझ में आ रही है सबकी? तो फिर हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह तेरी पनाह। अच्छा, इतने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। बेकार ही आ गए हम तो तुम्हारे यहाँ। अच्छा, तुम वो कुर्सी वाले भी हाथ उठा रहे हैं लग रहा, तुमने उठा ये भाई। देखो, मैं कोई भी बात ये नहीं चाहता, पहले मैं लोहा गरम कर रहा हूं, गरम लोहा गरम करके फिर बाद में हथौड़ा मारूंगा, इसलिए सेट कर रहा हूं। तुम्हारी सुस्ती भी दूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चीख के चिल्ला के और चीखो पुकार करके हुआ करके चला जाऊं और तुम्हारी भी कुछ समझ में आए ना, और तुम्हें ये पता ही नहीं है कहां हाथ उठाना है, कहां सुभान अल्लाह कहना है, कहां अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौलाना साहब तकरीर कह रहे थे साहब फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे यार, ये तो देखो सुभान अल्लाह कहना कहां है। अब मेरी तकरीर में होश में और जोश में दोनों में बैठने की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले पकड़ लिया, ठिकाने लगा रहे हूं, समझ रहे? अब होश में भी रहोगे, होश में। अब जरा सुनो जो बताने के लिए जा रहा हूं, तवज्जो रखना। बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? सब चाहते हो? नहीं चाहते हो? मैं भी चाहता हूं यार, और इसी वजह से हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे भी जाते हैं। जो सच्चे मजार शरीफ हैं, अल्लाह के वलियों के मजार हैं, उन पे जाना चाहिए। पांवों की तरफ से दाखिल हो, कब्र शरीफ के 4 कदम पीछे हट के खड़े हो, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो। उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनकी रूह को वास्ता बना करके अल्लाह से दुआ मांगो, ये जायज है। समझ रहे मेरी बात? मगर मज़ारात पर जाओ, मगर ये कान खोल के सुन लियो, मज़ारों पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अरे बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर हमारे यहाँ क्या होता, तुम्हारे यहाँ क्या होता? तुम तो क्या धान लगाने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है, इतने मजार कर रही है, 4 बजे आ रही है, बिल्कुल हिल डुल के कहां से आ रही है? बोली पेची पड़ गई। पेची उची नहीं पड़ी है, तुझ पे लानत पड़ रही है। औरत का मजार पे जाना जायज नहीं। ये जितनी जाती है ना, चक्कर लगाती है, कान खोल के सुन ले। औरत का मजार पे जाना जायज। तवज्जो है सबकी। जिस मजार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी हैं, वो उधर हू कर रही है, वो उधर कबड्डी खेल रही है, और वो उधर पछाड़े खा रही है। आधा घंटा खेली कूदी, आड़ में को गई, मोबाइल निकाला, हेलो तुम आए नहीं अभी तक। ये कौन सा जिन था इस पे यार? हाँ, ये कौन सा भूत है? इतनी देर हो गई, वो आधे घंटे से खेल रही है, तुम पहुंचे ही नहीं। ये कौन सा? तुम 3 रोटी खा रहे हो, अल्लाह के बंदे 1.5 की अकल रखो। एक औरत को जब खेल रही थी ना, तो उसके कपड़ों को उसे होश नहीं, हजरत यहाँ का जिस्म दिख रहा, गले का कूद रही है, मोबाइल पता नहीं कहां से निकल के गिर गया, तो बैटरी अलग, सिम अलग, सारा भूत ऊत खत्म। अब ढूंढती फिर रही है बैटरी भी और सिम भी। अब कहां गया इसका जिन? इतनी तो अकल रखते हो ना। जिन्नात हैं कहां? जंगलों में, बियाबान में, पहाड़ों में।
पहाड़ों में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, तुम्हें जिन चिपटता नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिना गया। अपने आप को संभालो, जरा होश में आओ, नाटक मत बनाओ। सबसे पहले अपनी जवान बेटियों से मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो। ये जहर है जहर। बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल नहीं देना चाहिए, वरना कितनी लड़कियां खैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई, कितनी लड़कियां मोहल्लों में उनकी बदनामी ओढ़ रही है, कितने लड़कों में बातें घूम रही है, किससे चैटिंग, किससे चैटिंग, किससे चैटिंग, एक दूसरे को सबका पता। कान खोल के सुन लो, माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेटी को बुखार आता है, दवा कौन दिलाता है? मुफ्ती साहब, इमाम साहब, पीर साहब, आलिम साहब। बेटी की तबीयत खराब हो, दवा कौन दिलाता है? माँ बाप। और जब बेटी बेपर्दा घूम रही है, दुपट्टा उसका पता नहीं कहां है, कपड़े फैशनीले पहन रही है, तो अब सर पे दुपट्टा कौन रखेगा? मुफ्ती साहब, पीर साहब, इमाम साहब। माँ बाप की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी बोलो? वालिदैन की। और इस माँ को तो ना, वो बैठी ना माँ, इनको तो सबको पता है। एक बात बताओ, तुम तो दिन में चलो काम करने चले गए, ये माँ तो 24 घंटे साथ में रह रही। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े हो गए, किससे गुलछर्रे उड़ा रही मोबाइल पे। बताओ, तुम नहीं बोल सकते थी खुल के, लेकिन मैं खुल के बोल, डरता नहीं हूं, साफ सुथरी। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं ना। अगर तुम में तकरीर नहीं करूं तो पंजाबियों में जाऊं क्या? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी एसएमएस देखना इतनी डीपली में चली गई, हाँ रो रही है, हंस रही है, ठिट्टे मार रही है, बालों से खेल रही है। पागल है ये अम्मा, इसे पता नहीं मेरी बेटी इतनी गहराई में कहां जा रही है ये। इस माँ को पता नहीं मेरी बेटी एयरफोन लगाकर छतों पे घूम रही है, किससे बात कर रही है। इस माँ को सब पता। जब मोहल्ले में उड़ने लगती है ना बातें, इधर आधर बनने लगती है, तो ये मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए आती है, तो शौहर से कहती है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, दिमाग फिरवा दिया, हवाई असर। कोई हवाई असर नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो जादू। बड़ा वाला उतारा ये है, मगर देखभाल के मारी अगर तगड़ी हो तो फिर तुम्हारा ही ना तोड़ दे जादू। ये भी ध्यान रखियो यार। बात निकल आती है तो मैं बोलता, इतना है नहीं जितना हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, देखिए इतने बड़े बच्चे, इनके अम्मा अब्बा हैं, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? देखो ये तने जो पड़े, ये देखियो, अभी लो 8 साल का हुआ होगा ये, तना पड़ा, तना अभी नारा मत लगाओ, तना पड़ा, ये तना ऐसे करके कल को देखियो घूरे पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रहे होंगे। क्यों? अब्बा मालदार हैं, पैसे वाले हैं, बेटा चला। और अम्मा इतनी फ्री हो गई है। पहले माँ का काम था बच्चों को छुपाना, खिलाना, अब अम्मा का काम नहीं, अब मोबाइल का काम है। जरा रोया और मोबाइल दे दिया, किल्ले किल्ले किल्ले। फिर कहती है, मालूम है, फिर कहती है मेरे बेटे की आंखें खराब हो रही हैं, वो तिल मिला रहे हैं ऐसे, आंखें खराब, दिल की धड़कनें ठीक नहीं है। हाँ, कहा दिल की धड़कनें, नीचे मत गिर जाइए, उधर थोड़ा सा पीछे हट जाओ बेटा, तवज्जो रखो। में चलो बात निकल ना जाए। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। तो मैंने ये बात कही थी, तुम चाह रहे हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यही तो, यही से बात चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं। मैं भी चाहता हूं दुआएं कबूल हो जाएं। आप लोग मस्जिद में जाके दुआ मांगते हो,
मज़ारों पे जाके भी दुआ, जहां जिसका दिल लेता है, कोई नेक आदमी है उनसे दुआ के लिए कहते हो। इतने लोगों ने इतनी ढेर सारी दुआएं मांगी हैं, ये बताओ सबकी दुआएं कबूल हो गई हाथों हाथ? नहीं। अगर सबकी दुआएं कबूल होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि ये जलन हसद कीना इतना है। दूसरे की दुकान चल रही है और ये जल लिया, उधर चल रही है इधर जल लिया, बोलो है कि नहीं ऐसा? लेकिन लोगों ढूंढो कौन सी ऐसी जगह जहां पर दुआएं कबूल होती हो। इन कमेटी वाले बच्चों को मुबारकबाद देना, इन्होंने जलसा किया तो आज मैं तुम्हें वो जगह बता दूं जहां पर तुम्हारी दुआएं कबूल हो। 100 के 100% दुआ कबूल, अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी ऐसी दूंगा बिल्कुल पक्की वाली, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाए। ये कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं। इतनी शानदार दलील दूंगा, शानदार। बताऊं कौन सी जगह, कौन सी बारगाह? कमेटी वाले बच्चों ने बड़ी मेहनत की है हजरत, बड़ी मेहनत। अच्छा हैं कहाँ कमेटी वाले? सो तो नहीं गए? कहाँ है? अच्छा तुम और दीवार के पीछे जाके खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो यहाँ? क्या आ गया, इधर आ चलो। क्या क्या नाम है? नाम बताइए मुझे। और एक बात और बताऊं, ये कमेटी वालों ने अपनी जमीन बेच के जलसा नहीं कराया, पूरे गांव के बच्चे ने साथ दिया इनको। बेशक बेशक। तो अब सबका ही हुआ। मैं तो इसलिए कह रहा हूं ये बेचारे थोड़े लगे रहे ना तो हौसला अफजाई के लिए आगे बुला रहा था, मगर इतने शर्मीले हैं ये, पर्दे की आड़ में खड़े। जिन पे पर्दा वाजिब था वो तो मुंह खोले बैठी हैं, और जिन पे पर्दा नहीं था वो पर्दे में बैठे हैं। अंदाजा लगा इतने शर्मीले हैं, इतने। अच्छा वैसे शर्मीले नहीं है, डीजे बजने दो फिर देखो कैसे कूले में टकाएंगे ये। चलो ये लोग सोच रहे होंगे यार कमेटी वाले का नजराना कम ना कर लें, तुम भी हिसाब किताब ले लियो पूरा। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन सुनो बात निकल ना जाए। इन बच्चों को बेटा तुम सामने आ जाओगे ना, थोड़ा हौसला अफजाई के लिए बोला था, आ जाओ सामने आना चाहिए। अब शर्म काहे की है, मेरी तरफ तवज्जो दो। और पूरा गांव मुबारकबाद के लायक है, क्योंकि ये दीनी काम जो होते हैं ना ये पूरे गांव के सहयोग से होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, न सही है। अल्लाह ताला इनको और गांव के बच्चों को सलामत रखे। बेटा दीनी काम से तुम लोग भी नौजवानों जुड़ा करो, और बुजुर्गों बूढ़ों तुम इन बच्चों का साथ दिया करो। सारे यहाँ के बुजुर्ग मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जलसे में आए बैठे, वरना बाज जगह तो टांग खींचने पे रहता है ये बुड्ढा। सही बता रहा हूं, बड़ी टांग खींचता, मगर यहाँ अल्लाह का फजल है और ये सब नमाजी लोग। तो बात ये चल रही थी कौन सी जगह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बड़ी प्यारी जगह है लोगों, अगर वहां पर दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल। और सुनो काम की बात, मज़ारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, और ये जो जगह बता रही हूं यहां पे जाना जायज। सुभान अल्लाह। अब बताओ जहां जाना जायज नहीं था वहां तो तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया, ये अकेली अगरबत्ती लगा रही है। और जहां जाना जायज होगा वहां कैसे जाओगे, इनका जाना जायज होगा। मगर सुनो वो कौन सी जगह नौजवानों लिख लो, यहां पर अगर तुमने दुआ करा ली तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर किसी का काम ना चलता हो वो भी उस जगह के बारे में सुन ले। किसी को बीमारी हो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी को तकलीफ हो, कोई पढ़ाई में अच्छे नंबर ना लाता हो तो सुनो वो बारगाह कौन सी है, नोट करने वालों कर लो। अब तो नोट का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना है। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप। वो बारगाह
माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप की खिदमत करके अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो खुदा की कसम, अगर माँ बाप ने तुम्हारे लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके अगर दुआ कर दी तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये कोई मुफ्ती नहीं कहता, ये कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं। जरा हदीस सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा तेज बोल गया हूँ, जज्बात में आ गए, समझ में आ रही? क्योंकि मैं नहीं चाहता, आया हूं तो मैं नजराना लेके जाऊंगा तो तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ देके जाऊं। सारी बातें समझ में आ रही हैं? हाथ उठवा लूं? अच्छा ओ बच्चों, बेटा बात नहीं, संभालते रहियो ना। नबी फरमाते हैं, और मैंने बताया ना दलील, भाई नबी की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। मैंने पहले कहा हर बात या तो हदीस पे लाके टेकूंगा या फिर कुरान पे, और हदीस में अरबी भी साथ साथ में चला रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या किसी वली की दुआ नबी की तरह है? नहीं। बोलो नहीं। किसी शहीद की दुआ नबी की तरह है? नहीं। किसी गौस की दुआ नबी की तरह है? नहीं। किसी पीर की दुआ नबी की तरह है? नहीं। मगर माँ बाप की दुआ नबी फरमाते हैं नबी की तरह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबसे अच्छी जगह है कि नहीं है? बेशक। अम्मा को सताता है, अब्बा को सताता है, और कहते हैं मियाँ जरा दुआ करियो, दुआ। ये मियाँ करेगा तेरे लिए दुआ। माँ बाप को तड़पाता है, माँ बाप को। आज के बाद यहां से लेके यहां तक एक बात काम की, और बेटा बात नहीं बाबू, तुम कहां से आए हो बात कर, इधर आके बैठो। चलो अरे वो भी सामने ही, ले मौका मिले तो बात मार रहे आप। मेरी तरफ तो मैं आके खोल के तकरीर करता हूं, जब सोचूंगा ना तुम इधर आधर होने लगे तो तुमसे पहले हट जाऊंगा। मगर जितना हो सके ना सोचता हूं ये आका की उम्मत है ना, इस्लाह हो जाए, इस्लाह। हमारे सैयद साहब को इतनी मसरूफियत है, उसके बावजूद भी जलवागर हैं बैठे हुए, समझे। और नाजिम साहब ये रोजाना हजरत भी जलसा करते हैं, हजरत भी करते हैं, और ये हजरत भी करते हैं। इनके पास दावत जाती है और ये दावत के पास खुद जाते हैं। फर्क इतना है नहीं, समझ रहे? ये मामला है, पता चल जाए बंदे को, फिर कैसे पहुंचता है ये जाने। सही बात है। अब सुनो, इस तरफ से लेकर के इधर तक एक मर्द होता है ना, उसकी कितनी रिश्तेदारियां, बेटा बेटी बीबी सास ससुर माँ बाप भाई बहन चचा ताऊ खालू मामू सब है नहीं है? अब ये पूछो मैं हूं और मेरी इतनी रिश्तेदारी, इन सब में सबसे ज्यादा हक मुझ पे किसका है? ये ढूंढो, ये तलाशो। इन लोगों पे भेज दिया, इन लोगों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरा सवाल समझ गए? मतलब हम पे बेटी का ज्यादा हक है, या बेटे का, या माँ का, या बाप का, या सास का, या ससुर का, या चचा का, ताऊ का, खालू का? किसका ज्यादा? किससे पूछोगे? नहीं, मौलवी साहब से नहीं, मुफ्ती साहब से, जबकि इन लोगों की बात हक होती है। लेकिन मैं कोई बात ऐसी तुम्हें इतनी ऊपर ले जाकर रखूंगा ना
तुम कहोगे ही नहीं कि यार आ बात गलत है, कहोगे तो पड़ाक से नीचे गिरोगे, समझे। फिर किससे पूछना है? इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे बोलो? इस्लाम से। किससे पूछोगे बोलो? इस्लाम से। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसके घर में चले जाइयो, हाँ भाई बता, हजरत कह रहे थे, और उस इस्लाम के भी पता नहीं दुआ कुनूद याद है कि नहीं। नाम एक सच बात बोलो, सुनो, एक गांव में सैयद साहब सही साहब दो अल्लाह बरकत, ये लेने के जुगाड़ में भी। और अरे ये तो टिकट है फ्लाइट का, लो 20 रुपये और ले लो सैयद साहब के हाथ से, लो अपना टिकट ले लो, मैं तो आ गया। अब सुनो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी तुम्हारे उस गांव में इस्लाम था, अब नाम इस्लाम, और वो इतना कम वक्त जुमा पढ़ता था बस, और कभी जुमा भी गोल कर दिया करता था। यार नाम इस्लाम और काम देख लो कैसा। सैयद साहब की तकरीर हुई है, उस पर पूरी तवज्जो रखियो, नमाज पढ़। लेकिन मैं जो बता रहा हूं तुम्हारे गांव के इस्लाम की बात नहीं बता रहा हूं, मैं मजहबे इस्लाम की बात कर रहा हूं। किसकी बात चल रही बोलो? मजहबे इस्लाम की बात चल रही है। शरीयत मुस्तफा से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? मर्दों पर उसकी माँ का या बाप का, बेटी का या बेटे का, चाचा का या ताऊ का, खालू का, मामू का। तो मजहब इस्लाम ये कहता है, शरीयत मुस्तफा ये बताती है, मर्दों पर बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, साली से ज्यादा, सास से ससुर से ज्यादा इस्लाम ये कहता है, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसकी माँ और बाप का है। किसका हक है बोलो? माँ और बाप। अब फैसला तुम्हें करना, मुझे तो पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरे क्या हाल है, फैसला तो आप ही को करना है ना। अब तुम ये देखना, बेटी को मैं जितना देख रहा हूं उतना माँ बाप को देख रहा हूं या नहीं? बीवी पे जितना ध्यान रख रहा हूं उतना माँ बाप पे ध्यान रख रहा हूं या नहीं? जितना भाई बहनों पे, बेटों पे, सब पे ध्यान रख रहा हूं उतना माँ बाप पे ध्यान रख रहा हूं नहीं? ये तुम्हारा काम है। मेरा काम था बताना, और वो भी एक एक बात पक्की करते हुए चल रहा हूं। अच्छा बोलो, समझ में आ रही? अब दूसरी एक बात मैं उठाता हूं, ये अक्सर तकरीरों में मैं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि बड़ी तेजी से हजरत ये बात चल रही है, बड़ी तेजी। पहले अभी एक पहलू रह गया, मेरी बहनें आई हैं, इनके लिए भी इस्लाही बात बता दूं। औरतें भी, इन पे सबसे ज्यादा हक किसका हजरत? जी, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? भाई मर्दों पे तो मैंने बता दिया, उसकी माँ का और बाप का। अब औरतों के बारे में फिर किसी से नहीं, इस्लाम से ही पूछना। तुम्हारा गांव वाला नहीं, मजहब इस्लाम जी। क्या पूछना कि बेटी का ज्यादा हक है औरतों पर? मेरी बहनें सुन लें, इन पे सबसे ज्यादा हक किसका है? तो सारे रिश्तेदारों में। तो इस्लाम ये कहता है, इन पे सबसे ज्यादा हक इनकी माँ का नहीं, इनके बाप का नहीं, इनके बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, सास का नहीं, ससुर का नहीं, भांजे भतीजे का नहीं। औरतों पे शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। बेशक बेशक। किसका है बोलो? शौहर का। यहां तक के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला अपने अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो बीबी को कहता कि तू शौहर को सजदा कर। जी, इससे मकाम कितना ऊंचा पता चल गया होगा।
सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है जायज, लेकिन नबी फरमाते अगर अल्लाह ताला हुक्म देता तो किसके लिए देता? शौहर के लिए। यहां तक कि मैंने किताबों में पढ़ा है अगर किसी शख्स के यहां पे दाने निकल आए और वो औरत अपनी जबान से चाट चाट के साफ कर ले तब भी शौहर का हक अदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो औरत कौन, हदीस यही से सुन लो हदीस, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, जो हज कर ले फिर भी जन्नत में नहीं। कौन औरत है वो मेरी बहन सुन ले, इतनी नेक होने के बावजूद जन्नत में नहीं। नबी फरमाते वो औरत है जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर की बेइज्जती करती है, अपने शौहर की अमानत में खयानत करती है, अपने शौहर को जलील करती है। 10,000 5,000 की उसकी कमाई 10,000 का खर्चा रख के मोहल्ले में जलील करती है, मैके में जलील करती है, लड़ाई लड़ती है, यहां तक के शाम जब हो जाए तो रात को लड़ाई झगड़े की वजह से शौहर का बिस्तर अलग हो, बीबी का बिस्तर अलग हो। नबी फरमाते हैं ऐसी बीबी चाहे कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, हज करे, मगर शौहर की नाफरमानी की वजह से जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यार बड़ी बात है ये, बड़ी बात है ये। और आदमी के बारे में नबी ने फरमाया कि कुछ नमाजी, कुछ हाजी, कुछ नेक लोग जिन्हें लोग समझते ना अच्छा काम करते, ऐसे होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह, अल्लाह बरकत फरमाए। नोट देने का यही अंदाज है, दोनों हाथों से दिया गया। और हमारे यहाँ नौजवान थूक लगाया, मारा, फैसल आ गए। और शायर के उतने ही शेर बढ़ जाते हैं, करंट भी बढ़ जाता है। लेकिन सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मर्द, यही बात चल रही थी ना, मर्द जो नमाजी भी है, हाजी भी है, देखने में अच्छा भला, मगर उसका हश्र किसके साथ होगा? जालिम बादशाहों के साथ। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन है, नमरूद है, हामान है, शद्दाद है, कारून है। और आज के जालिम बादशाहों को मैं नाम ही नहीं लेता, सब समझदार है। समझ गए होगे? समझ रहे हैं ना मेरी बात? जालिम बादशाहों के साथ हश्र होगा। कौन है वो शौहर? वो है जो बीबी के मुंह पे तमाचे मारता, बीबी को डंडे से मारता, बीबी को माँ, बहन, बेटी, उसकी माँ सबकी गालियां बकता है, बीबी को घर से दरवाजे पे निकाल निकाल के खड़ा कर देता, चाहे शराब के नशे में हो या गैर शराब के नशे में हो। समझ रहे हैं? बीबी पे जो जुल्म करता है और ना हक उसको सताता है, तो नबी फरमाते हैं ऐसा चाहे नमाज पढ़े, कितने ही मुत्तकी परहेजगार कहलाए, मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। बाज इतना बड़ा कम वक्त है, जब तक 2-4 थप्पड़ ना मार देना महीने में, इसका खाना ही हजम नहीं होता। ये सोचता है ना, ये सोचता कि बाज मेरी मुंह चीजी से मोटी होगी, सबसे ज्यादा बीबी को सता लो, बीबी को दबा लो। समझे? और मगर बाद मेरी बहन भी ऐसी, अल्लाह माफ फरमाए, जब तक इसकी भी महीने में एक आध मरतबा सर्विस ना हो, ये भी ठीक नहीं चलती है। अच्छा, अपनी बात पे बहुत हंसते हो और दूसरों की बात पे चुप थे, लेकिन मैंने दोनों हदीसें बता दी, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। चलो आगे चलो, खत्म कर दूं या और बताऊं बातें? अच्छा, पीछे वाले तुम तो जल्दी उठोगे ना, तो कुछ तो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सब लोग बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आम के आम और गुठलियों के दाम। एक शख्स
तुम्हारे गांव में ऐसा आ जाए, थोड़ी बात शर्म की है मगर सुन लियो, ऐसा आ जाए हजरत जो अपनी मां पे गलत नजर डालता है। अल्लाह अकबर। मेरा इशारा समझ रहे ना? अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, मां के साथ जिना करे। अब मैं बोलूं ना मां के साथ मुंह काला करे तो पूरी बात समझोगे ना? ऐसा अगर तुम्हारे गांव में कोई शख्स आ जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलते रहो, रिजल्ट देते रहो साथ, कि मुझे भी लगे मैं बोल रहा हूं। तो तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। उसे अपने दस्तरखान पे बिठा करके खाना खिलाओगे? नहीं। उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे फिरोगे? नहीं। उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? इंशाअल्लाह। तौबा से ही मैंने शुरू करी थी और यही लाके एंड करूंगा इंशाअल्लाह। 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 बोलो हाँ तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। यार कितना इससे ज्यादा खराब हजरत, इससे ज्यादा जलील, इससे ज्यादा नामकूल, इससे ज्यादा गंदा 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 कोई हो सकता क्या जो अपनी मां पर गलत नजर डाले? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, इसे पाला पोषा और उस मां पे गलत नजर डाले, क्या इससे गंदा कोई हो सकता? बोलो। ऐसा गंदा गांव में टिकने नहीं देना। मगर मुसलमानों में 5% हो गए। अल्लाह तेरी पनाह। कितने कितने बोलो? ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं वो हदीसें निकाल के तकरीर में लाता हूं ताकि अवाम के काम आ जाए। इस पे मैं कई हदीसें सुना सकता हूं मगर आखिरी दर्जे की सुना रहे हूं कि अब यहीं से तौबा का ही रास्ता है। कितना बुरा इंसान होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। कौन है वो? कौन है? आजकल मुसलमानों में ये बला फैल गई है, वबा फैल गई है। आप कहोगे हमने अभी तक ऐसा इंसान नहीं देखा, मगर तुम कुरान और हदीस नहीं पढ़ते हो, खाली मोबाइल देखते हो और मोबाइल में भी किसी की तकरीर मिल जाए तुम सुन मारते हो। सबकी सुनते हो। इल्म है नहीं। जिसकी दिमाग को अच्छी लगी बोले यार वो बहुत बढ़िया मौलाना, चाहे गद्दार है वो, चाहे वो गुस्ताख है। कितने लोग मौलाना तारिक मसूद को कितने लोग सुनते और ये होते, मालूम है उसने क्या कहा? कुरान की आयतों को बदलने का कहा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं और ये कह रहा है ये गलत है आयत। ऐसे मौलाना कितनी बड़ी दाढ़ी हो कुछ हो, ऐसे मौलाना का एतबार है? सबसे ज्यादा पिटाई ना ऐसे मौलवियों की होगी। कम पढ़े लिखे कोई कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। सही बता रहे हो मैं? गद्दारी पहले यहीं से निकलेगी। तो सबकी मत सुनियो। जो तुम्हें पता कर लियो अपने इमाम साहब से, आलिम साहब से, हजरत हमें आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, हम मोबाइल सुनते हैं तकरीर। किन किन हजरत की तकरीरें सुने, उनको अपने मोबाइल में एक मरतबा देख लियो, करा लियो, फिर सुनते रहिए। समझ रहे मेरी बात? वरना अपने इमाम साहब के पास बैठो कि हजरत आधा घंटा हमें आप कुरान और हदीस की बातें बताया करें, मगर तुम इमाम को तो तुम खुद चक्कर में डाल देते हो। समझे? लेकिन नहीं। कौन है वो जो 5% लोग कुरान पढ़ा करो, हदीस पढ़ा करो, मगर हम लोग कुरान और हदीस नहीं पढ़ते, मोबाइल देखते रहते हैं, हंसी चुटकुले मजाक की बातें टाइम गुजार देते हैं। मगर मैं सफर में देखता हूं कोई हदीस ऐसी मिल जाए जो अवाम में वबा फैल रही है, बला फैल रही है, इसको रोकने के लिए मुझे सबूत मिल जाए तो हदीस मिल गई। लोग सुनो, कौन है जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा है? बता दूं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। अल्लाह। किसका नाम सुना होगा? कहां जा रहे हो तुम? अच्छा इधर तो ठीक। हाँ आप देख लो, समझे? क्या नाम है? सूद और ब्याज का। कोई बात नहीं, उसका नाम क्या बोलो? सूद और ब्याज। मेरी तरफ तवज्जो रखो, बात निकलनी नहीं चाहिए, सारी बातें याद होनी चाहिए। सूद और ब्याज को जानते हो ना? 10,000 दिए अभी, और जब धान
कटने धान कटे और 12,000 ले लिए या 15 ले लिए। किसी की बेटी की शादी 1 लाख रुपए थी, 1,20,000 रुपए ले लिए। ये सूदी तो है ना। और गांवों में एक चलती है कमेटी, 10 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार उन्होंने जमा किए। अब उस कमेटी को उठाते हैं, एक कह रहा मैं 90,000 में, दूसरा कह रहा मैं 85 में, तीसरा कह रहा मैं 85, 80 में। 80 वाले को दे दी। अब 20,000 बचे, वो सबने बांट लिए। ऐसा होता नहीं होता? ये भी नाजायज और हराम है। क्या है ये बोलो? सुन रहे हो ना मेरी बात बेटा? क्या है ये बोलो? नाजायज हो। और ये भी पहले सुन लियो, तुम किसी भी मौलवी मुफ्ती से टकरा लियो, मैं जब तक मसला छान फटक के पूरी नहीं कर लेता हूं उस वक्त तो तुम तक नहीं लाता हूं। इंशाअल्लाह तुम बेधड़क होकर अमल कर लियो, गलत नहीं बैठेगा। और गलत बैठो तो भरे मजमे में तौबा करूंगा, मेरा भी हक बनता ना, लेकिन बात इतनी पक्की कह के जाऊंगा, लेकिन अमल आपको करना पड़ेगा। और नहीं करोगे भैया तो मैं डंडा लेकर तो जाऊंगा नहीं तुम्हारे पीछे, जबरदस्ती तो करूंगा नहीं। मेरा काम बताने का, आलिमों का काम बताने का, आपका सुनने का, ताली नहीं। अब ये भी नाजायज और हराम। हाँ, अगर 10 लोग जमा हुए, 10-10 हजार रुपए जमा किए और पूरे के पूरे पे एक भाई ने उठा ली, 1 लाख जमा होगा ना, इस महीने इन्होंने उठा ली, अगले महीने इन्होंने, अगले महीने, ये जायज है। कमो बेशी के साथ जायज नहीं, और पूरे के पूरे में जायज है। तुम लोग जमीन खेती का काम करते होगे, उसको रहन बोलते हैं। अब मैं सिर्फ तशरीह करूंगा, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या, वो तुम बताइए, क्योंकि मैंने काश्तकारी नहीं करी, मैंने किताब पढ़ी है। तो मैंने 2 एकड़ जमीन 2 लाख रुपए में ली, 2 साल को या 1 साल को या 10 साल को, 1 साल को 10 साल को, वो पूरे दिन हो गए, जमीन मैंने छोड़ दी। ये जायज है। ये क्या है? जायज है। दूसरी मैंने जमीन ली 2 एकड़ तुम्हारी, 10 क्विंटल पे या 50 क्विंटल पे, जितने पे भी तय हो जाए, ये भी जायज है। अब इस रहन को क्या बोलते हैं वो नाम तुम्हें मालूम होगा, समझे? ये भी जायज है। लेकिन मैंने तुम्हारी 2 लाख रुपए में 2 एकड़ जगह ली, जमीन ली, और मैंने कहा मैं जब तक जोतता रहूंगा, बोता रहूंगा, उसमें अनाज उगाता रहूंगा, उस वक्त छोड़ूंगा जब मुझे पूरे के पूरे 2 लाख रुपए दो। इसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है। मतलब पूरे के पूरे पैसे फिराओ, वापस करना पड़ेंगे, ये नाजायज और हराम है। ये क्या है? अब वो इसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं। कोई भाई अगर मुझे बता दो तो मदद हो जाएगी मेरी। इसको रहन को क्या बोलते हैं? फिरता। अच्छा, वो तो अपनी तरफ हो गई फिरता। इधर क्या बोलते हैं? फिराओ बोलते हैं क्या? पैसे गलाओ, पैसे फिराओ, ये होगा। चलो जो भी हो, तुम समझ तो गए ना? समझ तो गए या नहीं? बोलो। तो ये नाजायज और हराम है। और अनाज पे तुमने ले ली, दिनों पे तुमने ले ली, वो जायज। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। नबी ने जब इसके बारे में बयान फरमाया तो 2 हदीसें। एक हदीस में नबी ने कहा सहाबा से, इनका यार मैक बहुत प्यारा बोलता है, सच में। अभी पीछे कहाँ का है? हटियो, कहाँ गया? अच्छा, वो पीर साहब जो बैठे थे वही थे क्या? अच्छा, बढ़िया। एक मरतबा और मैंने तकरीर, थका हुआ हूं मैं, लेकिन फिर भी अच्छा मैं। अब सुनो, हाँ, मैं ऐसी टोपी पीली और कपड़े वपड़े पहन के मैक वाला है, तो मैंने कहा तुम कहाँ के पीर हो गई? तो मेरी आदत है मुंह पे बोल देता हूं। अब सुनो, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दराजात में, और एक हदीस में 73 का जिक्र आया। समझाने के लिए सुनो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उस कोने से लेकर इमाम साहब के उधर पीछे से लेकर के इधर तक सारे टुकड़े बराबर बराबर रख दिए। सबसे बड़ा वाला
फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। अब तरह हदीस नबी फरमाते हैं इन तमाम हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, सब लोग तौबा करो, सब बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद सूद और ब्याज का कारोबार नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हराम का लुकमा मत खिलाइए यार, चटनी से खिला लो, नमक से खिला लो, रोजा रखवा लो, फाका हो जाए, मगर बच्चों में ना पेट में हराम का लुकमा ना जाए। कहीं वो खून हराम के लुकमे से बनेगा तो वो खून कैसा बनेगा वो तुम समझ सकते हो। समझ रहे मेरी बात? नबी फरमाते सबसे छोटा वाला गुनाह और छोटे वाले टुकड़े का गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। कभी सोचा हराम का लुकमा हमारे पास आया तो हमने क्या करा? किसी की जमीन कब्जे में मत करना, किसी का रुपया मत हड़पना। कुछ लोग ये सोचते हैं ना उनका पेट नहीं भरता, 8-8, 10-10 एकड़ जमीन है, 10-10, 20-20 बीघे जमीन है, उसके बावजूद भी मेंढे काट काट के वो पतली धज्जीर छोड़िए धज्जीर। अच्छा बात सच नहीं, इसका पेट नहीं, पेड़ बेच के हज कर आया, पेड़ बेच के हज कर आया, हाजी हो गया, मगर दिल फिर भी इसका काला है। माफ करना मैं थोड़ा खरा बोलता हूं, दिल फिर भी काला है इसका। पूरे गांव में झगड़ा फैलाया पड़ाया ये आज। एक गांव में हजरत इसी बात पे झगड़ा था, बेचारे गरीब आदमी ने अपने मेंढ पे पेड़ लगाए, हाजी जी ने मेंढ धकिया दे उसके खेत में पहुंचा दी पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा, बोले प्रधान जी से पूछ लो किसके खेत में खेत? प्रधान बोला यार पेड़ तो उसके खेत में है। बोला हाँ जी प्रधान जी मैंने लगाए थे। तो बोले फिर गए कैसे? बोले क्या पता मुझे। अब ये हाजी जी की करामत थी, मेंढ धकिया दी उधर को, अंदाजा लगा। अल्लाह के वास्ते किसी का दिल मत दुखाना यार, किसी का बोलो बोलो किसी का दिल नहीं दुखाना। समझ रहे हैं मेरी बात? नमाजें भी पढ़ लें, रोजा भी रख लें, अच्छे काम भी कर रहे हैं और लोगों का दिल भी दुखा रहे हैं तो बचोगे नहीं, फंस गए फंस गए फंस गए। टाइम देख लूं फिर आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा टाइम देख लूं, रुक जाओ। और 12:49 हो गए, 1 बजे तक कर लेते हैं क्योंकि फजर की नमाज भी पढ़नी है ना, और कुछ लोग 8 बजे उन्हें उठना भी है ना। हाँ इतना ना नमाज के ना रात भर जलसे सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, फजर की नमाज खो देंगे। जलसे होते किसके लिए? ताकि सुधरो, नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, और जलसा सुनते ही पढ़ो वजूर है आप मगरमच्छ की तरह। तो जलसे से कोई फायदा हुआ? जलसे से फायदा तब होगा जलसा भी करे और नमाज भी पढ़े। सैयद साहब ने नमाज में बड़ी प्यारी तकरीर, बड़ी नसीहत, बड़ी तकरीर, बड़ी नसीहत। वो कामयाबी की बात एक कुरान से हवाला दे दूं। तुम कहते ना कि सैयद साहब ने जो कहा था तो मेरे जहन में बात आ रही थी, मगर सैयद साहब बहुत देर से बोल रहे थे। उसको पूरा कर दूं उस बात को कि परेशानी हमारे घर में, उलझने हमारे घर में, हम काम करते हैं लेकिन बरकतें नहीं होती हैं, कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब ये ढूंढो, हमें कामयाबी मिलेगी कहां से, ये तलाशो। अब तलाशोगे कहां से? बुखारी शरीफ पढ़ो, मुस्लिम शरीफ पढ़ो, तिरमिजी शरीफ पढ़ो, इब्ने दाऊद पढ़ो, अच्छा चलो कुरान शरीफ पढ़ो। किससे पूछोगे? कुरान शरीफ से। कुरान गलत हो सकता है क्या? कोई लफ्ज गलत नहीं हो सकता कुरान का, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान का हर हर्फ सच्चा। पढ़ूं अब कुरान, सुनियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। क़द अफ़लहल मुमिनून।
फी सलातिहिम खाशिऊन। 18वां सिवारा मैंने शुरू से पढ़ा। अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तकरीर कर दे, मैं भी थक गया हूं, फिर सफर में सोया नहीं हूं। मगर कुरान पढ़ता हूं ना, मैं फिर दिल से पढ़ता हूं, इससे एनर्जी मिलती है। 18वां सिवारा मैंने शुरू से पढ़ा। अब इसका तर्जमा तुम लोग अपने घर जाके देखियो, मगर मैं बता दूं, गलत अगर हो ना मैं जो बोलूं, और तुम्हारे घर में जो कुरान है उससे टकराना अगर गलत हो, मुझे फोन कर दियो, बगैर नजराने का आ जाऊंगा। समझ रहे? लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सही करूंगा मैं। अपने मोबाइलों में देख लियो, अपने घर जाके देख लियो। अल्लाह फरमाता कद अफलहल मुमिनून। 18वां सिवारा तहकीक के मोमिन कामयाब हुए। ये लफ्ज़ अब मैं करूंगा। बेशक मोमिन ही कामयाब है। बेशक। कामयाब कौन है बोलो? कौन मोमिन? जो नमाज नहीं पढ़ते वो, जो झूठ बोलते हैं वो, जो दूसरों का माल मारते हैं वो, जो लड़ाई झगड़े कराते हैं वो, जो दिल में मैल गंदगी, कपड़े इतने साफ सफेद पहनेगा और दिल इतना काला जैसे उल्टा तबा। क्या वो मोमिन कामयाब है? नीचे डाल दूं, बात करोगे तो। हाँ हाँ, क्या वो मोमिन कामयाब? कौन मोमिन कामयाब है? किससे? आगे वाली आयत देखो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। सुभान अल्लाह। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और तुम नमाज ही नहीं पढ़ते, दुकान नहीं चल रही है, दुकान मार्केट में अच्छी सी अच्छी मार्केट, पागवाड़े की मार्केट में तुम्हारी दुकान हो और हफ्ते में 1 दिन जाकर दुकान खोलो, चलेगी? बोलो, कारोबार चलेगा? तुम किसी के यहां नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा कोई आरजी मालिक हो, हफ्ते में आधे घंटे के लिए 1 दिन जाओ, वो तुमसे राजी होगा? तो जब ये तुम्हारा दुनियावी कारोबार नहीं चलेगा, तुम्हें 5 वक्त मस्जिद में जाना था और जुमे जुमे में जाओ, तो तुम्हारा आखिरत का कारोबार चलेगा? जो मालिक हकीकी है वो तुमसे राजी होगा, तो बरकतें कहां से आएंगी? तो पहले तो अल्लाह और रसूल को राजी करना पड़ेगा। दरवाजे बंद कर दिए। कोई मजहब ऐसा नहीं है जहां पे कामयाबी के दरवाजे बताए जाते हो सिवाय मजहब इस्लाम का। तुम ना थोड़े भूल में हो, ऐसा नहीं याद नहीं, आपको याद है लेकिन थोड़े भूल में, वो भूल हटाना चाह रहे हो। मैं बताऊं कहां चूक हो रही है तुमसे? कामयाबी के दरवाजे से तुम हटे हो। 1500 साल पहले से तुम्हें ऐलान होता रहा, मस्जिद से 5 वक्त अजान होती है। क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ये मतलब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब अल्लाह एक है, वही जो इबादत के लायक है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। खुला तर्जमा पूछो, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद से अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, आ जाओ कामयाबी की तरफ, और तू दुकान खोल ले आजान के टाइम, नमाज के टाइम। तुझे दरवाजे अगर कामयाबी के खोलना तो मस्जिद को जाओ। जोहर में ऐलान हो रहा है, आ जाओ कामयाबी की तरफ, तुम दुकान पे पड़े हो। आ जाओ कामयाबी की तरफ, असर में तुम खेत में पड़े हो, मगरिब में हो नहीं, ईशा में सो गए, फिर रो रहे कामयाब नहीं। तुमने तो अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारी। सहाबा ने तिजारत नहीं की, छूटी है कोई नमाज? बोलो, अल्लाह वालों ने क्या काम नहीं किए?
किए हैं, उन्हें मालूम था बरकत देने वाला अल्लाह दरवाजे कामयाबी के मस्जिद से खुलते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से खुलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, वायदा करो, कर रहे हो नमाज पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। कम लोग बोले, सब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे मजमे से गूंज जाना चाहिए, तब बोलो। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बात याद रखोगे ना? चलो अब खत्म करते हैं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे इल्म और अमल में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैं भी दुआ करता हूँ सैयद साहब के भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। 3 लोग ऐसे थे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। आज के बाद किसी दिल में मैल मत रखियो, आपस में मेल मोहब्बत, चेहरे पे मुस्कुराहट, जिधर से गुजरो ना तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम सलाम करते हुए गुजरो। छोटा, हर छोटा बड़े की इज्जत करे। अगर तुम आ जाओ ना और तुम बैठे हो, कोई बड़ा आ जाए तो उठ के खड़े हो जाओ, उन्हें जगह दो। बड़ों के सामने ज्यादा बोलो मत। माँ बाप की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों और हाजियों की इज्जत करो। इतने प्यारे हो जाओ ना, इतने प्यारे, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोप, दिल में मैल कुचैल तकब्बुर फेंक दो, हटा के खत्म करो, कुछ नहीं। पता नहीं सुबह को हमारी आंख खोले या ना खोले, कोई पता नहीं, इतने अच्छे हो जाओ। एक मर्तबा ना सहाबा ने पूछा, आका अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा बंदा है? तो नबी ने फरमाया, जिन 2 बंदों में लड़ाई हो गई हो, बोलचाल बंद हो, उनमें से जो बोलचाल शुरू करने में पहल कर दे, चाहे गलती उसी की हो, लेकिन जो पहले बोल शुरू कर दे, बोलचाल शुरू कर दे, अल्लाह को सबसे पसंदीदा बंदा वो ही है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना चाह रहे हो? बोलो बोलो, बनना चाह रहे हो? हमारे यहाँ हाथ पे गंदगी लगी हो और तुम नमाज पढ़ने चले जाओ तो ये कहोगे पहले हाथ धो के आओ बेटा। कोई बच्चे के यहाँ लगी, बेटा पहले धो के आओ, गंदगी साफ करके आओ। यार तो दिल में जो गंदगी है उसे भी तो साफ करना पड़ेगा ना। इबादत कोई इंसान थोड़ी देख रहा है, अल्लाह, और अल्लाह सिर्फ जाहिरी को नहीं तुम्हारे बातनी को भी देखता है। बोलो देखता नहीं देखता? तो इसलिए दिल की गंदगी दूर करनी पड़ेगी, दिल का मैल दूर करना पड़ेगा। आपस में ना इतने प्यारे हो जाओ। और नौजवानों, मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करना। किसी की बहन बेटी से चैटिंग सेटिंग कुछ नहीं, इसमें अच्छी अच्छी बातें सुनो। जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे वो स्कूल टॉपर हो जाओ, स्कूल टॉपर। अगर इंग्लिश कमजोर है तो ग्रामर याद करो, मोबाइल के जरिए इंग्लिश के वर्ड्स याद करो, समझ में आ रही? और अगर मैथ कमजोर है तो मैथ सीखो इसी से ही। और अगर तुम्हारी हिंदी कमजोर है तो हिंदी, मतलब जो भी कमजोर है ये चीजें, और इससे नमाज भी सीख सकते हो, कुरान भी सीख सकते हो, अच्छी बातें सीख सकते हो। कोई गलत इस्तेमाल मत करना, समझ रहे? मिसयूज मोबाइल को मत करना। और जो बच्चे खाली घूम रहे हैं मोहल्लों में, कुत्ते भौंका रहे हैं, कुत्ते, उनसे गुजारिश है कुत्ते नहीं भौंकाओ। मतलब घर से खाना निकला, 2-4 दोस्तों में, उससे गुटखा ले लिया खा लिया, इससे गुटखा ले लिया खा लिया, इससे छीन लिया झपट लिया गुटखा मुंह में, और कौं 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 करते फिर रहे मोहल्लों में, बातें करते फिर रहे। अच्छा खासा बड़ा घोड़ा हो गया, कमाता नहीं, अम्मा अब्बा पैसे नहीं देते, तो अब किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल लाया, किसी के धान मल लिए, समझे? किसी का पंखा चुरा के ले गया, समझे? किसी के जूते चुरा के ले गया। अब यही तो करेगा? नहीं, इन बच्चों को काम से लगाओ, बच्चों को काम से लगाओ, काम से। और नौजवानों, गलियों में खाली मत घूमो। बस सुबह को गया तो कंगे से बाल काट दिए, दोपहर को गया तो झटके मारो, यूं ऐसा काट दिया, झटके नहीं। काम का बनो, तुम्हारी जेब में 4 पैसे हो, तुम्हारी मस्जिद शानदार, मदरसा शानदार, माँ बाप की खिदमत। लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो।
बेशक सुभान समझ अल्लाह। रहे मेरी बात? समझ रहे ना मेरी बात? आज के बाद गांव में कोई खाली टहलता हुआ ना मिल जाए, और अगर कोई कुत्ते भौंकाता हुआ मिल जाए तो उसके अब्बा से मैं कह के जा रही हूँ, पकड़ के 2 थप्पड़ मारो। अब जो भी टहलता हुआ मिल जाए ना, बैल और ऊंट की तरह, देखा नहीं तुमने, बाल ऐसे कर लेगा जैसे गधे चढ़ गए, गधे सूरतें बिगाड़ लिए। तुम अच्छे बच्चे हो, अजान और मस्जिद को पहुंच जाओ, अपना काम करो, काम सीखो, बाहर जाओ काम करने के लिए, खूब नोट कमाओ, अच्छे कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, मगर उससे पहले पक्के सच्चे नबी के गुलाम और मुसलमान बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। इतने प्यारे बनो, इतने प्यारे, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ ना तुम, तो तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। अरे जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, और जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, बोलो ना, अपनी आँखों में अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रख। एक नमाजियों के लिए बड़ा प्यारा शेर है और इसमें नसीहत है, पढ़ दूं? और बेनमाजियों के लिए यह है कि वो नमाज पढ़े। समझ गए? सोचे यार हम बच गए, उनके लिए नमाज पढ़े, और जो नमाजी उनके लिए क्या, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, बोलो सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, कब सर झुकाना, सजदे में सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, वरफाना लक ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, आज जाहे भी है आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना,
ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखें। इमाम साहब सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एक कलाम है, इसी तरह से पढ़ता हूँ, एक शेर है, पूरा साल याद रखेंगे ये लोग। क्या नाम है जगह का? सलेमपुर पुर 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 नवादा, यही है ना? जी जी, सलेमपुर नवादा। नवादा, वरना हजरत कहेंगे कि पहले नवादा फिर सलेमपुर। इस वजह से मैं सोच रहा था पहले क्या है, जो भी है दोनों तुम ही हो, ठीक है? क्या सलेमपुर ना? हाँ, क्या है इमाम साहब क़िबला? पढ़ूं शेर ये? जी जी, अभी पीछे वालों ने नहीं कहा पढ़ूं, अब पढ़ो, पढ़ो नहीं, पढ़ो नहीं। क्या सिखाया था मैंने? क्या बता? आम काम गुठलियों के दाम कब होंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ूं क्या? जी जी पढ़े। फिर कह रहे हैं जी जी पढ़ो, पढ़ूं क्या? यस, आम के आम और गुठलियों के। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार अब तो बोल जाओ, किसी का नारा याद नहीं क्या? देखो खड़े हो गए। नारे रिसालत, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा के हिंदुस्तान, नवाने के सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। मैंने सोचा थोड़ा गैस इसका भी निकलवा दूं। हाँ ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। दिल की, बोलो दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। या अल्लाह, खत्म। मदीना भी याद नहीं रहा, इतने भुलक पड़ो तुम। पांचवा फेल। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो? दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, कहियो आमीन। मौत आ जाएंगे गुंबदे खजरा के करीब। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना लिख दो।
दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। एक सहाबी की 2 बीबियां थी। कितनी बीबियां? और वो दोनों खुशबू लगाती थी। शौहर के पास से खुशबू आती थी, मगर जब जाती थी तो खुशबू हेच रह जाती थी। एक दिन शौहर ने पूछा, ओ मेरी बीबियों क्या चाहती हो, मांग लो। दोनों बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ये बताओ खुशबू कौन सी लगाते हो, कहां से लाते हो, बताओ खुशबू कौन सी दुकान से खरीदते हो। शौहर कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने उस दिन से खुशबू लगाई नहीं है। अब दोनों बीबी चक्कर में हमारी खुशबू हेच, इनकी आला, हम लगाते हैं ये नहीं लगाते, माजरा क्या है। लेकिन दोनों चक्कर में इतने में सहाबी मुस्कुरा करके बोले, ओ मेरी बीबियों मेरा मामला सुनो, जरा बैठ जाओ। दोनों बीबी बैठ गई। अब वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, खुजली, मैं परेशान था, मैंने दवा कराई मगर खुजली ठीक नहीं हुई, मुझे नबी की याद आ गई। गर्मी के दिन थे, पसीना आ रहा था, मैं नबी के पास पहुंच गया, नबी के पांव दबाए, नबी समझ गए ये जरूरत से आया है। मेरे नबी बोले, ओ सहाबी बताओ क्या जरूरत है। कहने लगे, आका बहुत परेशान हूँ, दवा कराई खुजली ठीक ना हुई, आका बड़ी शर्म लगती है। तो नबी ने फरमाया, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने, वो सहाबी कह रहे थे, ओ मेरी बीबियों सुनो, मैंने जब हाथ आगे बढ़ाए नबी ने बगल से पसीना लिया, मेरे हाथ पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया, पसीना टपका दिया और मुझसे बोले, लगा लो, घर जा करके पूरे जिस्म पे मल लो। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, ओ मेरी बीबियों जिस दिन मैंने पसीना लगाया था खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। जरा प्यार से बोलो, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में, मेरी, सब लोग कहना, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, अरे वाह, आपका तो याद हो गया। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और जैसे सैयद साहब ने बताया, लोग नबी की गुस्ताखी कितने मोबाइल में आ रहे हैं, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना, बोलो ना, मदीना मदीना मदीना
मदीना लिखी दो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। छोटी नेकी को छोटा मत जानो, वो तुम्हारे लिए बड़ा काम कर सकती है। और छोटे गुनाह को भी छोटा मत जानो, वो तुम्हारे लिए जाने वबाल बन सकती है। ठीक है, आज के बाद अच्छे बन के रहोगे, नमाजी बन के रहोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। तौबा से शुरू की थी, तौबा में खत्म। सब लोग मेरे साथ में तौबा करेंगे ना? पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों